क्या होगा जब स्वयं शनिदेव पहली बार कैलाश पहुंचेंगे? क्या मां पार्वती का सपना, एक भव्य भवन, पूरा हो पाएगा या शनिदेव की दृष्टि बन जाएगी सबसे बड़ी बाधा? देखिए, देवों के देव महादेव में, जहां शिव परिवार का हर सदस्य अपने सपनों का घर बसाना चाहता है, वही एक अनचाहा मेहमान ला सकता है अशुभ संकेत। जानिए इस रोमांचक एपिसोड में क्या हुआ इस खास अपडेट में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिवजी कैलाश के सभी मुख्य निवासियों से कहते हैं कि तुम्हारी माता यहाँ एक भवन बनाना चाहती है और मैंने इसकी अनुमति दे दी है। गणेश भवन के विचार से बहुत उत्साहित है। नंदी कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पार्वती कहती है कि एक बार जब ये भवन बन जाएगा तो आप सभी शांति से उसमें रहेंगे। शिवजी सभी से उनकी पसंद पूछते हैं। गणेश, वे चाहते हैं कि उनका कक्ष रसोई के सामने और अपने माता पिता के कक्ष के पास हो। कार्तिकेय, वे ऐसा स्थान चाहते हैं जहां से वे पूरे संसार पर निगरानी रख सकें। अशोक सुंदरी, उन्हें ऐसा स्थान चाहिए जहां वे अच्छे से ध्यान कर सकें। नंदी, भवन खुला हो और कैलाश जैसा लगे। पार्वती, सभी मिलकर प्रेम पूर्वक रह सकें, ऐसा स्थान चाहिए। गणेश, दुनिया भर में घूमकर ऐसा भवन देखना चाहते हैं जो कैलाश के लिए उपयुक्त हो। पार्वती उन्हें अनुमति दे देती है। कार्तिकेय और गणेश मोर पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। वे वैकुंठ पहुंचते हैं। वहां देखकर गणेश कहते हैं कि मामा श्री से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैकुंठ में छत ही नहीं है। विष्णु जी पूछते हैं कि वे इतने भ्रमित क्यों हैं? गणेश कहते हैं कि वैकुंठ उपयुक्त नहीं है और वे उनसे विदा लेते हैं। नारद जी वहां आते हैं और भवन बनाए जाने की खबर पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि अंततः माता पार्वती शिवजी को बदलने में सफल हो गई। विष्णु जी चुप रहते हैं। नारद जी कैलाश जाने का निर्णय लेते हैं। कैलाश पहुंचकर वे प्रसन्न पार्वती को देखते हैं। पार्वती उन्हें भोजन करने के लिए कहती है। नारद जी भोजन की प्रशंसा करते हैं। पार्वती कहती है कि जब वे अगली बार आएंगे तो उनके भवन में भोजन करेंगे। नारद जी कहते हैं कि पार्वती का बनाया भोजन संसार में कहीं भी सर्वोत्तम होगा। वे चिंता जताते हैं कि यदि गणेश और कार्तिकेय को उपयुक्त भवन न मिले तो क्यों न माता पार्वती स्वयं भवन बनाए। पार्वती को ये विचार अच्छा लगता है। नारद जी सुझाव देते हैं कि वे अपने अनुसार एक मॉडल तैयार करें। पार्वती सहमत हो जाती है। कार्तिकेय और गणेश ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। वहां ब्रह्मा जी और शिवजी उनका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि ब्रह्मलोक कैसा लगा? गणेश कहते हैं कि ये कैलाश से कुछ अलग नहीं है। वे आदर्श भवन की खोज में आगे बढ़ जाते हैं। पार्वती शिवजी से पूछती हैं कि क्या वे अपने विचार अनुसार भवन का एक मॉडल बना सकती हैं? शिवजी अनुमति दे देते हैं। अब वे शनिदेव के भवन पहुंचते हैं, जो सूर्यदेव के पुत्र और यमराज के भाई है। उनकी पत्नी उन्हें बाहर जाने को कहती है, लेकिन शनिदेव कहते हैं कि कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, लोग केवल उन्हें शांत करने के लिए पूजा करते हैं। गणेश इस स्थान को अंधकारमय पाते हैं और वापस जाना चाहते हैं। शनिदेव की पत्नी उन्हें सुन लेती है और कहती है कि आखिरकार उनके यहाँ कोई मेहमान आए हैं। शनिदेव शिवपुत्रों का स्वागत करते हैं। गणेश सुझाव देते हैं कि यदि वे अपने भवन में बैठे बैठे थक चुके हैं तो कैलाश जा सकते हैं। शनिदेव को ये विचार अच्छा लगता है और वे शिवजी के दर्शन की इच्छा जाहिर करते हैं। कार्तिकेय और गणेश उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। पार्वती भवन का मॉडल बना रही हैं, जो अब बनकर तैयार है। नारद जी लौटते हैं और चिंता की खबर लाते हैं। वे कहते हैं कि कोई उनका स्वागत नहीं करता, बल्कि उनके जाने की प्रतीक्षा की जाती है। उनका इशारा शनिदेव की ओर है। वे कहते हैं कि यदि शनिदेव की दृष्टि इस मॉडल पर पड़ी तो ये भवन कभी नहीं बनेगा। ये सुनकर पार्वती चिंतित हो जाती है। शनिदेव कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। नारद जी पार्वती की चिंता और बढ़ाते हैं। कहते हैं कि शनिदेव का आगमन कैलाश से सुख शांति के प्रस्थान का संकेत होता है। शनिदेव को कैलाश की ओर आते देखकर
शिव जी सोचते हैं कि आखिर शनिदेव कैलाश आ ही गए, लेकिन वे स्वयं भी उनके इस आगमन का कारण नहीं जानते।